हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बॉडी के अंदर की एक अमेजिंग जर्नी एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनल की। तो आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट्री कैनल को डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ हमारे एलिमेंट्री कैनल के जो वेरियस पार्ट्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे और उन पार्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं हूं एसमीर और आप देख रहे हो एक्सेलर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्री कैनल को स्टडी करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट्स का बना होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनल आता है और उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एलिमेंट्री कैनल को कवर करने वाले हैं और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो हम अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एलिमेंट्री कैनल होता क्या है। एलिमेंट्री कैनल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है एंड एंड्स एट द एनस। ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है। हमारा जो एलिमेंट्री कैनल होता है इट इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट्री कैनल जिसमें दो डिफरेंट ओपनिंग्स होती है। इंजेक्शन के लिए अलग ओपनिंग होती है एंड इंजेक्शन के लिए अलग से ओपनिंग होती है, इसलिए हमारा एलिमेंट्री कैनल जो है वो कंप्लीट कहलाता है। हमारे एलिमेंट्री कैनल के वेरियस पार्ट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट्स द माउथ। माउथ जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक स्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दो लिप से कवर रहता है। एक इसमें अपर लिप होता है और एक इसमें लोअर लिप होता है। तो ये दो लिप्स इस माउथ को कवर करते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट जो हमारे एलिमेंट्री कैनल का आता है उसको हम कहते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी। अब ये जो बकोफेरेंजियल कैविटी होती है दिस इज द कैविटी जो हमारे स्कल और हमारे थ्रोट के बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये तीन पार्ट्स की बनी होती है। इसमें सबसे पहला पार्ट जो आता है वो वेस्टिब्यूल आता है, सेकंड आता है ओरल कैविटी एंड थर्ड इज द फेरिंक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेस्टिब्यूल क्या होता है। वेस्टिब्यूल एक स्पेस होती है जो बाहर से लिप्स एंड चीक्स से कवर रहती है और अंदर से गम्स और टीथ से कवर रहती है। यानी सिंपल भाषा में अगर हम कहें, जो हमारे लिप्स एंड चीक्स और टीथ और गम्स के बीच में जो स्मॉल गैप होती है उसी को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल का काम क्या होता है, इसकी फंक्शन क्या होती है? इसकी फंक्शन होती है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ द फूड। यानी जब हम फूड खाते हैं उसको मैस्टिकेट करते हैं तो उस दौरान कुछ फूड जो है वो इस गैप के अंदर स्टोर हो जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है दैट इज द ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। दिस इज द कैविटी जो ऊपर से जो है पैलेट से कवर रहती है और नीचे से थ्रोट से कवर रहती है। अब ऊपर का जो इसका पैलेट होता है ये दो पार्ट्स का होता है, आगे एंटीरियर हार्ड पैलेट एंड द पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट बना होता है बाय द प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोनस या पैलेटाइन बोनस जिनको हम कहते हैं। यानी ये मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोनस से बना होता है, इसलिए ये काफ़ी हार्ड होता है। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है जिसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। और सॉफ्ट पैलेट से एक फ्लैप जो है वो लटका रहता है जिसको हम यूविला कहते हैं या वेलम पैलेटाई कहते हैं। पैलेट जो है ये हमारे ओरल कैविटी को या बकल कैविटी को सेपरेट करता है फ्रॉम आवर नेजल चैम्बर। हमारी बकल कैविटी के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है दैट इज द टंग। टंग एक सेंसरी मस्कुलर ऑर्गन है या जिसको हम मस्कुलो सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। ये मसल्स का बना होता है और उसके अलावा इस पे कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं जिनसे हम जो है टेस्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं। हमारा जो टंग होता है इट इज प्रोट्रूसिबल। प्रोट्रूसिबल का मतलब होता है इसको हम खींच सकते हैं, इसको हम बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। तो एज सच ये हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द च्यूइंग। जब हम फूड को च्यू करते हैं तो उसके दौरान जो है हम टंग की मदद से सलाइवा को फूड के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा हमारा जो टंग होता है इसके ऊपर का जो डॉर्सम होता है, अपर लेयर होता है दैट्स कवर्ड बाय निपल लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम जो है पैपली कहते हैं। हमारे टंग के ऊपर तीन टाइप के पैपली होती है, जिसमें सबसे पहला टाइप जो आता है दे आर कॉल्ड द सर्कमवैलेंट पैपली। ये जो सर्कमवैलेंट पैपली होते हैं सर्कुलर होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ आवर टंग। ये हमारे बैक ऑफ द टंग के ऊपर
प्रेजेंट होते हैं और ये पैपले सबसे लार्जेस्ट पैपले होते हैं। इनका जो नंबर होता है वो 8 से 12 हो सकता है। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ द पैपले जो आते हैं, दे आर द फंजिफॉर्म पैपले। इनको फंजिफॉर्म पैपले इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो शेप होती है दैट रिजेंबल्स दैट ऑफ द मशरूम्स, ये मशरूम्स की तरह होते हैं। तो एज सच ये इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एट द टिप ऑफ अवर टंग एंड एट द साइड्स ऑफ द टंग, यानी टिप और साइड्स पे पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो टाइप आता है वो आते हैं दैट इज द फिलिफॉर्म पैपली। फिलिफॉर्म पैपली जो है वो कॉनिकल होते हैं और सबसे ज़्यादा होते हैं, इनका नंबर लार्जेस्ट होता है। ये हमारे एंटीरियर टंग को कवर करते हैं, 2/3 पार्ट ऑफ टंग जो है वो इन्हीं से कवर रहता है, एंटीरियर पार्ट। लेकिन एक बात इनमें होती है कि इनके अंदर टेस्ट बड्स जो है एब्सेंट रहते हैं, जबकि सर्कमवैलेंट और फंजिफॉर्म पैपली जो होते हैं उनके अंदर टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमारे माउथ या बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, तो वो टीथ कहलाते हैं। अब जो टीथ होते हैं ये हार्ड होते हैं और हमारे टीथ हमें मदद करते हैं इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। जब हम फूड खाते हैं तो उसको चबाने में जो कम्प्लेक्स फूड होता है, जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ब्रेक किया जाता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ताकि उनका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाए और डाइजेशन ईजी हो जाए। तो इसमें टीथ अपना रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा हमारे जो टीथ होते हैं तो ये 2 सेट्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले मिल्क टीथ, या जिनको हम डेसिडुअस या टेम्पोररी टीथ कहते हैं, ये 6 महीने के बाद एक बच्चे में जो है पैदा होना या एरप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और 24 मंथ्स तक ये कंप्लीट हो जाते हैं। जो टेम्पररी टीथ होते हैं या जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, ये टेम्पररी होते हैं, ये वीकर होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं और उसके साथ इनका नंबर जो होता है वो 20 होता है, यानी एक बच्चे के अंदर ओनली 20 टीथ होते हैं। इसके बाद इनको रिप्लेस किया जाता है बाय अनदर सेट ऑफ द टीथ, जिनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो परमानेंट टीथ जो है 6 से 14 साल की उम्र तक जो है आ जाते हैं। जब एक बच्चा 14 साल का हो जाता है तो उसके मुंह में राउंड अबाउट 28 टीथ होते हैं, जिनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, जैसे इनमें जो है इंसिजर्स होते हैं, इनमें कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं। इस कंडीशन को, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं, इस कंडीशन को हम हेटेरोडोंट कहते हैं। और इसी तरीके से हमारे जो टीथ होते हैं वो जाज के अंदर, सॉकेट्स के अंदर जो है फिक्स होते हैं, जिनको हम अल्वियोलाई कहते हैं, तो इसको हम थीकोडोंट कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है थीकोडोंट कंडीशन होती है और उसके साथ हेटेरोडोंट कंडीशन होती है। और उसके अलावा मैंने पहले ही कहा, हमारे जो टीथ होते हैं 2 सेट्स में पैदा होते हैं। पहले मिल्क टीथ आते हैं या टेम्पोररी टीथ आते हैं, उसके बाद जो है परमानेंट टीथ आते हैं। 2 सेट्स ऑफ टीथ ह्यूमंस के अंदर जो है पैदा होते हैं, इसलिए इसको डाइफायोडोंट कहा जाता है, क्योंकि 2 सेट्स ऑफ टीथ जो है एक बच्चे के अंदर पहले मिल्क टीथ आते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर जो है परमानेंट टीथ आते हैं। सो इस तरीके से ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ओरल कैविटी के अंदर जो है सैलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, जो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो हमारे बकोफेरेंजियल कैविटी का थर्ड पार्ट है, दैट इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स एक वर्टिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पे हमारे फूड एंड एयर पैसेजेस क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। हम कह सकते हैं दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द एयर। यहाँ पे दोनों जो स्पेसेस है वो एक दूसरे के साथ मिल जाती है। अब फेरिंग्स जो होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला इसका जो पार्ट आता है दैट इज द नासोफेरिंग्स, जिसको हम नासोफेरिंग्स कहते हैं। अब नासोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है जस्ट बिहाइंड द नेजल चैम्बर। ये नेजल चैम्बर के पीछे प्रेजेंट होता है। इसके फ्लोर के अंदर 2 ओपनिंग्स होती है, जिनको हम इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। इसके वॉल्स में 2 सर्कुलर ओपनिंग्स होती है ऑफ द यूस्टेशन कैनल। और इसके बाद जो हमारा जो नासोफेरिंग्स होता है, इसके लोअर वाले पार्ट में जो है एक टॉन्सिल पाई जाती है, अपीयर ऑफ द टॉन्सिल, जिनको हम कहते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल्स, या जिसको हम एडिनॉइड्स भी कहते हैं। तो ये बच्चे में 7 साल की उम्र तक रहता है। दूसरा पार्ट हमारे जो फेरिंग्स का आता है, दैट इज द ओरोफेरिंग्स। ये जो है रिसीव करता है ओरल कैविटी को। एंड द लास्ट लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स जो होता है, दैट इज कॉल्ड द लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स लीड करता है इनटू द 2 अपर्चर्स। ये 2 अपर्चर्स को लीड करता है। वन इज द ग्लॉटिस, जो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, एंड अनदर इज द गुलेट।
ग्लॉटिस ओपन होता है इनटू द ट्रैकिया, यानी हमारे विंड पाइप के अंदर ओपन होता है, और गुलट ओपन होता है इनटू द फूड पाइप। तो इस तरीके से ये दो ओपनिंग्स या अपर्चर्स को लीड करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे एलिमेंट्री कैनल का हिस्सा आता है दैट इज द फूड पाइप, या जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस जो है इसकी जो लेंथ होती है वो 22 टू 25 सेंटीमीटर होता है। हमारा एलिमेंट्री कैनल जो होता है इट्स लॉन्ग, जिसकी लेंथ 8 से 10 मीटर होती है। उसमें हमारा जो ईसोफेगस है वो छोटा सा पार्ट जो है कंस्टिट्यूट करता है, जिसकी लेंथ 22 टू 25 सेंटीमीटर होती है। अब ये जो हमारा जो ईसोफेगस होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और मस्क्यूलर होता है। इसका जो इनर मिकोसा होता है दैट इज रेज्ड इनटू फोल्ड्स, वो फोल्ड्स में रेज्ड होता है विच हेल्प्स इन द पेरिस्टाल्सिस। ये पेरिस्टाल्सिस में मदद करता है, यानी ये फूड को विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस स्टोमक तक कैरी करता है। तो ईसोफेगस का काम होता है टू कैरी द बोलस फ्रॉम द माउथ अप टू द स्टोमक। तीसरा पार्ट जैसे कि मैंने पहले कहा वो आता है हमारा स्टोमक, क्योंकि जो ईसोफेगस है ये ओपन होता है, ये डायफ्राम को क्रॉस करके हमारे स्टोमक तक पहुंच जाता है, तो स्टोमक के अंदर ओपन हो जाता है। अब हमारा जो स्टोमक होता है ये जे शेपर्ड ऑर्गन होता है, इसके वॉल्स काफी थिक होते हैं और मस्क्यूलर होते हैं। हमारे स्टोमक के 4 पार्ट्स होते हैं, हम इसको 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज द कार्डियक स्टोमक। कार्डियक स्टोमक जो है ये रिसीव करता है ईसोफेगस को थ्रू एन एपर्चर कॉल्ड द कार्डियक एपर्चर और द कार्डिया, जिसको हम कार्डिया कहते हैं। और ये जो कार्डियक एपर्चर है ये गॉर्डेड रहता है बाय स्फिंक्टर कॉल्ड द कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर इसको जो है गॉर्ड करता है और वो प्रिवेंट करता है रिगर्जिटेशन या बैक फ्लो ऑफ द फूड। इसके बाद दूसरा पार्ट जो हमारे स्टोमक का आता है दैट इज द फंडस या फंडिक पार्ट, जिसको हम कहते हैं। फंडस जो है ये हमारे कार्डियक पार्ट से थोड़ा ऊपर होता है और ये इसके अंदर क्या होते हैं, गैस होता है या आयर होता है। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे स्टोमक का आता है दैट्स द बॉडी। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है जहां पे मेन डाइजेशन होता है। और उसके बाद फोर्थ पार्ट हमारे स्टोमक का आता है दैट इज द पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक एंट्रम जो है ये डिस्टल एंड द नैरो पार्ट ऑफ द स्टोमक होता है, लास्ट में होता है विच लीड्स इनटू द ड्यूडेनम। तो यहाँ पे अनदर एपर्चर प्रेजेंट होता है, दैट एपर्चर इज गॉर्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर गॉर्ड करता है और इस एपर्चर को हम पाइलोरिक एपर्चर कहते हैं या पाइलोरस कहते हैं। जो अंदर वाला मिकोसा होता है हमारे स्टोमक का उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं, जिनको हम जो है गैस्ट्रिक रुगे कहते हैं, क्योंकि हम स्टोमक को गैस्टर भी कहते हैं, इसलिए इसको हम गैस्ट्रिक रुगे कहते हैं। अब इन गैस्ट्रिक रुगे का काम क्या होता है, ये चर्निंग मूवमेंट में अपना रोल प्ले करती है और उसके अलावा दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ आयर इनटू द स्टोमक। ये स्टोमक के अंदर आयर को एंटर नहीं करने देते। हमारा स्टोमक जो है ये फूड को चर्न करता है, यानी मैकेनिकली उसको ब्रेक करता है, और उसके साथ स्टोमक के अंदर जो है केमिकल डाइजेशन भी होती है, दैट्स द डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। तो स्टोमक के अंदर दोनों तरह की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है। और उसके अलावा हमारा स्टोमक जो है इट एक्ट्स एज अ टेम्पोररी स्टोरेज और रिजर्वायर ऑफ द फूड, क्योंकि फूड यहाँ कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है और प्रॉपरली उसको चर्न किया जाता है और फिर जो है उसको प्रॉपरली केमिकल से डाइजेस्ट किया जाए, तब जाके उसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो इसके बाद हम चलेंगे अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनल का लार्जेस्ट पार्ट है। इसकी लेंथ जो होती है वो राउंड अबाउट 20 फीट होती है या 6 मीटर होती है, और ये 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, जिसमें ड्यूडेनम पहले आता है, फिर उसके बाद जिजुनम एंड द थर्ड पार्ट इज द ईडियम। ड्यूडेनम जो होता है ये सी शेप्ड जो है पार्ट होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी जो स्टोमक से जिजुनम तक सी शेप्ड पार्ट होता है, इसी को हम ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम स्मॉलेस्ट एंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये जो है रिसीव करता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट को, जहां से बाइल आता है और पैनक्रियाटिक जूस आता है। तो इसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है दैट इज द जिजुनम। जिजुनम इज द मिडल पार्ट ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है इसकी लेंथ तकरीबन 8 फीट होती है और ये जो है फूड को रिसीव करता है फ्रॉम द ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम से फूड जो आता है वो जिजुनम के अंदर ही आता है। देन इसके बाद
तीसरा एंड द लास्ट पार्ट जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का आता है दैट इज द इलियम। इलियम जो है दिस इज द लार्जेस्ट, या इसकी जो लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ तकरीबन 12 फीट होती है और ये फूड को रिसीव करता है फ्रॉम द जिजनम और फिर ये लीड करता है इनटू द सीकम विच इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन तक ये लीड करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के का जो अंदर म्यूकोसा होता है वो भी रेज्ड होता है इनटू फोल्डिंग्स। वो फोल्डिंग्स में रेज्ड होता है, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, जिनको हम विलाई कहते हैं। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तकरीबन 4 मिलियन ऑफ जो है विलाई होते हैं और हर एक विलस जो होता है इट इज द साइट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, जहां पे एब्जॉर्प्शन होती है। और हर एक सेल जो होती है विलस के अंदर उसके सरफेस के ऊपर 3000 माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से विलाई प्लस माइक्रोविलाई दोनों जो है मिलके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है फॉर द एब्जॉर्प्शन वो इंक्रीज कर देते हैं बाय 60 टाइम्स। तो 60 टाइम्स इससे हमारा जो है एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज हो जाता है। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लीड करता है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये राइट लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में जो है सीकम के अंदर जो है एंटर हो जाता है। तो सीकम में यहां पे एक वैल्यू होता है जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल वैल्यू, या जिसको हम बोहीन वैल्यू भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहां पे इसमें एंटर हो जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसकी लेंथ तकरीबन 5 फीट होती है या 1.5 मीटर्स होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, अदरवाइज इसकी लेंथ काफी छोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें सीकम आता है, कोलन आता है और रेक्टम आता है। अब सीकम सबसे पहला पार्ट होता है विच इज अ ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लीड्स इनटू अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जिसको हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। अब वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है उसकी लेंथ तकरीबन 13 सेंटीमीटर होती है। दोनों सीकम एज वेल एज द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं जो कोई भी काम या कोई भी डाइजेशन में कोई जो है इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो सीकम होता है इसके अंदर जो है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब कोलन जो है वो दूसरा पार्ट आता है। कोलन सैकुलेटेड पार्ट होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रन करता है हमारे पेट के यहां से बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मार्क की सूरत में ये होता है और ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है सराउंड करता है। अब इसमें भी कोलन के कई सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट जो आता है दैट्स कॉल्ड द असेंडिंग कोलन। अब असेंडिंग कोलन जो है वो राइट जो है लोअर एब्डोमेन से स्टार्ट होके ऊपर लिवर तक जाता है और इस पार्ट को हम असेंडिंग कोलन कहते हैं। फिर लिवर की जगह वो बेंड होके जो है अक्रॉस द एब्डोमेन चला जाता है जिसको हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं और बिलो द पैनक्रियाज फिर से बेंड हो जाता है नीचे की तरफ जिसको हम डिसेंडिंग कोलन कहते हैं और फिर यहाँ लेफ्ट साइड में लोअर एब्डोमेन में फिर से बेंड होके जो है पेल्विक रीजन में एंटर हो जाता है जिसको हम सिग्माइड कोलन या पेल्विक कोलन कहते हैं। तो इस तरीके से दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कोलन। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसकी फंक्शन क्या होती है? इसकी मेन फंक्शन होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। तो इस तरीके से ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर करता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके साथ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड अदर मिनरल्स, सोडियम और अदर मिनरल्स भी यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट इज द रेक्टम। रेक्टम जो है दिस इज द डायलेटेड पोर्शन। ये थोड़ा सा डायलेटेड पोर्शन होता है, वाइड पोर्शन होता है और यहाँ पे जो है फीकल मटेरियल को स्टोर किया जाता है। टेम्पोररी फीसेस को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो हमारे रेक्टम के अंदर जो है बी इसका जो इनर मिकोसा है उसमें भी फोल्डिंग्स होती है और इनको हम कहते हैं रेक्टल रुगे। अब ये जो रेक्टल रुगे होते हैं इनका काम क्या होता है? दे डायलेट द रेक्टम। ये जो है डायलेट कर देते हैं रेक्टम को ताकि फेसेस को जो है वो स्टोर किया जा सके। अल्टीमेटली हमारा रेक्टम जो है दैट लीड्स इनटू द एनल कैनल। ये एनल कैनल को लीड करता है और उसके बाद थ्रू द एनस फीकल मैटर को पास आउट कर देता है और एनस जो है ये 2 स्फिंक्टर मसल से गॉड रहता है। तो इस तरीके से हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को शेयर करने के अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।